ग्वालियर जंक्शन पे कुछ हो गया है श्रीधाम एक्सप्रेस में। खड़ी है 8:15 से खड़ी है और अभी देखो 8:58 हो गया है। ये आ गई अपनी CR राजधानी। इस जर्नी का पहला ओवरटेक। पता नहीं, उम्मीद तो है काफ़ी सारे ओवरटेक्स पड़ेंगे। तो भाई उस ट्रेन में अब तो 1 किलो पेड़े ऑनलाइन ही यहाँ पर आप मंगा सकते हो। ट्रेन से निकल रहे हो तो ट्रेन नंबर 18,478 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश को उड़ीसा के पुरी से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2370 किलोमीटर कवर करती है 44 घंटे 30 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है मात्र 53 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। वैसे अभी हम फिलहाल हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर और यहीं से स्टार्ट होगी उत्कल एक्सप्रेस की जर्नी। वैसे एक बार बहुत पहले हमने ICF ब्रेक के साथ चलती थी ना, तब कवर की हुई है, लेकिन अब आप लोगों के इतने कमेंट्स आए कि भाई LHB हो गई है, LHB में कवर करो, LHB में कवर करो। लो, आज की जर्नी उत्कल एक्सप्रेस के LHB रेक में होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो ये देख लो टाइम अभी 12:56। फाइनली उत्कल एक्सप्रेस आ गई है अपने निर्धारित समय से लगभग 2 घंटे 54 मिनट की देरी से, 2 घंटे 55 मिनट की देरी से आई है। सुबह आना था 10:02 पर और अभी देखो 12:56 पे आ रही है। ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट आई है मेरठ। और आज की जर्नी होने वाली है इस उत्कल एक्सप्रेस के 3rd AC के B3 कोच में। चलो चलते हैं फटाफट से अंदर। वैसे ये वाला कोच सबसे पुराना लग रहा है, वो वाले कोच सारे देखो मस्त शाइन मार रहे हैं, एकदम चमक रहे हैं। ये वाला एकदम पुराना सा कोच है। चलो चलते हैं अंदर। तो ये देख लो दिन के 1:02 पे अपना डिपार्चर हो रहा है। पूरे 3 घंटे लेट हो गई है ट्रेन अपनी, 3 घंटे देरी से ही आई है और 3 घंटे की देरी से अब हम लोग निकल रहे हैं मेरठ सिटी जंक्शन से। लगभग 3 घंटे की देरी से अब हम लोग निकल गए हैं मेरठ सिटी जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है सुबह 5:35 पर ऋषिकेश से और तीसरे दिन सुबह 3:25 पर पहुंचा देती है उड़ीसा के पुरी रेलवे स्टेशन। कुछ ही देर में अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गाजियाबाद जंक्शन। और बाकी ये देखो ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये अपनी मुरादाबाद हापुड़ से आने वाली लाइन है और हम लोग आ रहे हैं मेरठ वाली लाइन से। गाजियाबाद पे आके सारी लाइंस मिल जाती हैं। अभी देख रहे हैं अपने कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस को रूट में बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले रोक रखा था, 15-20 मिनट रुकी रही। अभी 3 घंटे 15 मिनट डिले हो चुकी है अपनी ट्रेन। लेट पे लेट हो रही है, कवर करना तो छोड़ो। और देखो गाजियाबाद से पहले हमें लग रहा है फिर रोक देंगे। लो, स्लो तो हो गई, एकदम स्लो हो गई। बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है भाई साहब इस ट्रेन को। हम तो ये सोच रहे हैं जब नई दिल्ली और झांसी वाली लाइन पर जब ट्रेन पहुंचेगी तब क्या होगा इसका। अब ये देखो मुरादाबाद हापुड़ वाली लाइन आकर मिली और सामने वो जो लाइन देख रहे हो वो जा रही है गोमती एक्सप्रेस। ये अपनी कानपुर नई दिल्ली वाली लाइन आकर भी मिल रही है यहाँ पर गाजियाबाद से जस्ट पहले। ये तीनों सेक्शंस जो है गाजियाबाद पर आकर मिल जाते हैं। तो गोमती एक्सप्रेस निकल गई अपनी। बाकी ये अभी लोकल ट्रेन के संग एंट्री हो रही है अपनी गाजियाबाद पे। खड़ी हुई है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस आनंद विहार भागलपुर। और ये लो अपना आ गया भाई गाजियाबाद जंक्शन भी।
47 किलोमीटर का सफ़र तय करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी उत्कल एक्सप्रेस को मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। बाकी यहाँ से अभी लाइन अलग हो जाएगी। एक लाइन तो अपनी चली जाती है नई दिल्ली के लिए, पुरानी दिल्ली के लिए साहिबाबाद होते हुए, और एक लाइन निज़ामुद्दीन के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर आगे से निज़ामुद्दीन के लिए लाइन चेंज करेंगे। कहाँ से होगी वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 ही मिनट का हॉल्ट है। इस जर्नी का ओवरटेक का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये लो, इस जर्नी का पहला ओवरटेक। पहला ओवरटेक ये थी अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। हमने पहले ही बोला था दिल्ली झांसी वाली लाइन पर जब ट्रेन आएगी तब क्या हाल होंगे इस ट्रेन के, वो तो अलग है। अभी इसी लाइन पर देख लिया ओवरटेक का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। ये पहला ओवरटेक था जो डिब्रूगढ़ राजधानी मार गई। अब आगे देखो कितने ओवरटेक पड़ने वाले हैं इस ट्रेन को, पता नहीं। उम्मीद तो है काफ़ी सारे ओवरटेक्स पड़ेंगे, बट अब आगे जर्नी में पता लगेगा कितने पड़ते हैं, कौन कौन सी ट्रेन ओवरटेक मारेगी अपनी ट्रेन को। अभी तक यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर गाज़ियाबाद पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था, फिर भी सिग्नल नहीं मिला। आगे ये देख लो सामने से अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस को तो मिल गया है सिग्नल। गाज़ियाबाद निकले हैं अभी और जस्ट बगल में ये देखो आ गई नंदन कानन एक्सप्रेस। ये आ रही है पुरी से आनंद विहार के लिए। ये लो पैरेलल एक और ओवरटेक होने जा रहा है। अपनी ट्रेन को सिग्नल नहीं है, इसको सिग्नल है। अब देखो आगे पैरेलल मिलता है कि नहीं। जिस हिसाब की चीज़ें हो रही हैं ना जर्नी की स्टार्टिंग में ही, आगे मज़ा आने वाला है। ट्रेन लेट होगी, बेशक बहुत लेट होगी, लेकिन आगे जो चीज़ें होंगी उसमें मज़ा आएगा। जैसे अभी ये नंदन कानन एक्सप्रेस यहाँ पर ओवरटेक मार के निकली है। अब अपन को भी सिग्नल मिल गया है, उसको जाना है आनंद विहार तक और अपन को उसके आगे जाना है। आगे जाके फिर अपना निज़ामुद्दीन के लिए लाइन चेंज होगी, तो हो सकता है आगे बढ़िया पैरेलल देखने को मिले अच्छी स्पीड में। देखो स्पीड अप तो हो रही है अपनी उत्कल एक्सप्रेस। ये लो भाई साहब पैरेलल हो गया चालू। तो भाई उस ट्रेन में अपना एक सब्सक्राइबर था अपनी YouTube फैमिली के, तो कह रहे हैं सब्सक्राइबर। चलो भाई साहब एक ओवरटेक अपनी ट्रेन ने भी मार दिया। पहले नंदन कानन ने मारा, फिर अपन ने उसको ओवरटेक मार दिया पैरेलल। बढ़िया। ये आ गया साहिबाबाद जंक्शन। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बस यमुना रिवर, और
फ्लो तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पानी भी काफ़ी ज़्यादा है अभी फ़िलहाल तो नदी में। ये देखो नीचे की साइड दिखाते हैं, साफ़ तो बिल्कुल नहीं है यहाँ का पानी, आपको साफ़ नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। बाकी एक चीज़ है, अगर आप इस उत्कल एक्सप्रेस में ट्रैवल करोगे अपना हरिद्वार से दिल्ली तक या फिर ऋषिकेश से दिल्ली तक, तो आपको पहले गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे वहीं हरिद्वार के पास में, और फिर यमुना जी के दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। बस यमुना जी क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो ब्रिज ख़त्म होता है यहाँ से अब हम लोगों की लाइन अलग हो जाती है। ये जो लाइन जा रही है अपन जिस पे आगे बढ़ रही है, हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए बढ़ रही है, और सामने वाली लाइन जा रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ तक सेम रहता है रूट, गाज़ियाबाद से यहाँ से अलग हो जाता है। आगे जाके वो अपना तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन सब यहाँ से पड़ते हैं। यहाँ से सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पड़ेगा। यहाँ पर पेड़ पौधे देखो कितने सट के चल रहे हैं भाई साहब। फ़ोन वगैरह यहाँ पर बहुत सावधानी से निकालना ही मत। हम भी देखो काफ़ी अंदर रखे हैं, झाड़ियों में कोई भी हो सकता है, झपट्टा मार सकता है फ़ोन वगैरह में, इसलिए देखो बिल्कुल सट के झाड़ियाँ निकल रही हैं यहाँ, बहुत सट के एकदम। ये जो लाइन देख रहे हो ये इधर से है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, ये लाइन जाती है इधर पे नई दिल्ली के लिए। बस घूम के हम लोग पहुँचेंगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। भाई साहब पौधे तो बिल्कुल इतने ज़्यादा हो गए हैं इधर पे, फ़ोन नहीं निकाल सकते बाहर। कर्व ले रही है ना ट्रेन, अभी ये कर्व लेके हम लोग पहुंचेंगे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये दिल्ली से जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है उससे लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। बाई ट्रेन आप जा सकते हो, काफ़ी ट्रेन ऐसी हैं जो निज़ामुद्दीन भी रुकती हैं, वहाँ भी रुकती हैं। और इस रेलवे स्टेशन पर लगभग 80 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 60 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं डेली। 60 ट्रेन है भाई, बहुत है। और दिल्ली पे तो और ज़्यादा ट्रैफिक है, इससे भी ज़्यादा। बाकी अपनी गतिमान एक्सप्रेस हो गई या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। बाकी अपनी उत्कल एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे दिया हुआ है 15 मिनट का स्टॉप। अब देखो यहाँ पर आ तो गए हैं 3 घंटे 40 मिनट की देरी से, और 15 मिनट का स्टॉप है। यहाँ से निकलते कितनी देरी से हैं ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से जब निकलेगी ना ट्रेन उसके आगे अब ये वाला रूट स्टार्ट हो जाएगा अपना दिल्ली झांसी वाला। यहाँ पर तो काफ़ी ट्रेन रहती हैं, काफ़ी ट्रैफिक रहता है, और अपनी ट्रेन को कितने ओवरटेक पड़ेंगे ये भी आगे जर्नी में देखने को मिलेगा। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अपनी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। 3 पर लगी हुई है महाकौशल एक्सप्रेस। बाकी इस रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह पे ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे तो आप चीज़ें ले सकते हो। आगे अपने उत्कल एक्सप्रेस में ही पेंट्री कार का कोच मिलेगा, तो पेंट्री की सर्विस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखते हैं आगे भी कुछ स्नैक्स वगैरह आएगा तो लेंगे, ट्राई करेंगे इस ट्रेन का खाना पीना कैसा है। यहाँ पर अपनी खड़ी हुई है कलिंगा उत्कल। हम थोड़ा सा पीछे की साइड आए इस ट्रेन में और देखा B1 का कोच। देखो यार ये कोच तो अलग ही है, ज़बरदस्त लगता है। और ये अपना भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जो चलती थी ना उसी में लगा हुआ करता था। अल्टीमेट लगता है भाई साहब ये कोच। अभी अपने कलिंगा उत्कल में एक लगा हुआ है ऐसा कोच। अभी आपको यही है कि ऐसा वाला जो कोच है ना अलग अलग ट्रेन में एक आधा ऐसा मिल जाएगा जो उस साइड जाती हैं पूरी भुवनेश्वर की साइड में। तो फाइनली अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकल गए हैं। सामने जो महाकौशल खड़ी है ना ये अभी तक इसलिए नहीं निकली क्योंकि ये भी रीशेड्यूल है। महाकौशल एक्सप्रेस भी लगभग 3 घंटा लेट थी, रीशेड्यूल हो गई है, इस वजह से अभी यहाँ पर मिली, नहीं तो पहले ही निकल जाती। और उम्मीद तो हमें यही लग रही है कि अभी देखो 3:45 हो रहा है और 4 बजे समथिंग वो यहाँ से निकलेगी तो का ओवरटेक मार दे अपनी ट्रेन को, क्योंकि इसके हॉल्ट भी ज़्यादा ही हैं और वो सुपरफास्ट ही है, एक्सप्रेस ट्रेन है। और उसके पीछे या उसके आसपास अभी तो और ट्रेनें भी छूटेंगी सुपरफास्ट। अपनी CR राजधानी भी आएगी, मतलब सब ओवरटेक मार के जाएंगी आगे देखो। बाकी भाई साहब ये जो रूट है ना अपना दिल्ली झांसी वाला, इस पर इतनी बार ट्रैवल कर चुके हैं, बस अब यहाँ आ गई ट्रेन तो ऐसा लग रहा है हाँ ठीक है अपना कंफर्ट जोन में आ गई। ये तो मतलब अपना ही रूट है, ऐसा वाला फील आ जाता है भाई जब इधर पे ट्रैवल करते हैं कि हाँ ठीक है अब तो घर पहुँच जाएंगे।
कितने की है? 50 की है, 40 की है? 50 की है, 40 की है। तो बिल ला देना फिर हमें, ठीक है? अभी क्या कह रहे हैं? अभी आओगे उधर से लेकर? बिल मशीन में नहीं, हमको झूठ बोलना भैया। तो फिर कैसे मिलेगा इसका बिल? कैसे मिलेगा इसका? इसका बिल है ही नहीं। भाई 40 की रहती, पूछ लो नहीं तो मैनेजर को फ़ोन लगा के। तो भी इसी ट्रेन की पेंट्री से ली है अपन ने मैगी। इसी मैगी मिल जाएगी, कुछ वेजीज वगैरह भी इसमें डली हुई हैं। तो मैगी तो अभी हमने दिखाया, वेजीज वगैरह तो सही डली हुई हैं। टेस्ट वाइज तो सही है, बट ओवर कुकड है थोड़ा सा। ऐसा नहीं हो जाता ज़्यादा कुक कर देते तो हलवा टाइप का हो जाता है, वैसा थोड़ा टेस्ट हो गया है। लेकिन टेस्ट तो ठीक ही है इसका, सही है, ट्राई कर सकते हो। दिन में क्या है कि लंच वगैरह कुछ किया नहीं था, अभी लग रही थी भूख, सोच रहे थे आलू पकौड़ा वगैरह कुछ मिल जाए, बट ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैगी ले ली, अब क्या करें, भूख लग रही है तो। शाम का हो रहा है 4:45 और ये लो अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय भी आ गई। चाय कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। बस 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 हाँ 4:45 हो गया है, 4:44। बहुत लेट चल रही है। तो अभी अपनी उत्कल एक्सप्रेस लगातार 130 की स्पीड मेंटेन किए हुए है और देखो ऐसी चलती रही, अगर झांसी तक तो थोड़ा कवर भी कर लेगी। बाकी अभी गर्मा गर्म अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय ले ली है। चाय तो बढ़िया है ही, गर्म है। और वैसे जो मैगी ली थी ना वो भी एकदम गर्मा गर्म थी, तो ये सही था। टेस्ट तो गर्म थी, बस ये है कि थोड़ा ओवर कुक थी। ठीक है, भूख लग रही थी तो और ज़्यादा बढ़िया लग रही थी वो तो सही है। बाकी उसके अलावा भी ये समोसे वगैरह भी मिल रहे थे, तो समोसे भी मिल जाएंगे शाम के टाइम में आपको इस ट्रेन में। हिमांशु यादव नाम से होगा। पेड़े। इस सफ़र के 206 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्ण जी की नगरी मथुरा में। मथुरा जंक्शन पे अपनी ट्रेन का वैसे 5 मिनट का हॉल्ट है और अभी भी 3 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचे हैं। वैसे मथुरा के पेड़े काफ़ी फेमस है और यहाँ पर एक ब्रिजवासी करके एक मतलब रेस्टोरेंट है, उसके पेड़े बहुत हमने सुना है। तो अभी ऑनलाइन ही जोमेटो से मंगा लिए थे, तो 1 किलो पेड़े ऑनलाइन ही यहाँ पर आप मंगा सकते हो। ट्रेन से निकल रहे हो तो जोमेटो पे आप अपना PNR वगैरह डाल के आराम से मंगा लोगे। तो यहाँ पर आपको बेस्ट पेड़े मिल जाएंगे। स्टेशन वगैरह पे मिलते हैं, बट वो स्टेशन की क्वालिटी तो आप जानते हो हर चीज़ की कैसी होती है। आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और चीज़ भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बेकार ही मिलता है, इतना कुछ खास नहीं होता। स्टेशन से हमने कभी लिया भी नहीं, तो यहाँ से मंगा लिया, सही है। अब ये घर ले जाएंगे। बाकी एक आध अभी खोलते हैं, 2 डिब्बे हैं वैसे आधा किलो के, देखते हैं एक आध डिब्बा खोल के अभी मन हुआ तो फिर खा के आपको टेस्ट भी बता देंगे कैसा क्या। 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन लगभग 10-12 मिनट रुकी अपनी ट्रेन। अब निकल रहे हैं अपन लोग मथुरा से। तो अभी अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से। ये देखो MM की ट्रेन आ गई है। यहाँ पर था मात्र 2 मिनट का हॉल्ट अपनी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस का। और वेदर देखो, यहाँ देखो पानी डला हुआ है, बारिश हो गई है इधर, बढ़िया वेदर हो गया एकदम ज़बरदस्त। ये देख लो भाई साहब, ये जो लाइन है ना ये आती है अपनी भरतपुर साइड से और इधर आगरा फोर्ट जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जाती है। जब हम लोग मेरठ से चले थे तब वेदर देखा होगा, काफ़ी धूप थी और वाकई गर्मी भी हो रही थी। लेकिन जैसे दिल्ली की साइड आए ना, दिल्ली एंटर किया, फिर दिल्ली में थोड़ा ठीक था, फिर और दिल्ली के आगे आए तो अभी तो वेदर एकदम ज़बरदस्त हो गया। बारिश वारिश हो रही है, इधर पे ठंडा हो गया है। नहीं तो अभी तक
मज़ा नहीं आ रहा था जर्नी में। अभी गेट पे भी थोड़ा सही लग रहा है। आगरा भी एंटर हो रही है अभी अपनी ट्रेन। आगे ट्रेन के पीछे तो लगी हैं कई ट्रेनें, अब देखो ओवरटेक कब और कहाँ होता है। तो इनको रोक टोक तो नहीं है, एसी वेसी में भी आ जाती हैं ये लोग, एसी वेसी में भी आ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इन पर। सो अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 40 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वैसे आगरा में आपको काफ़ी सारे स्टेशन और देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आगरा फोर्ट है और टूंडला है, ऐसे मतलब बहुत सारे स्टॉप्स हैं, काफ़ी सारे स्टेशन मिल जाएंगे आगरा में देखने के लिए। बाकी अभी जो है सामने से पेंट्री का स्टाफ आया हुआ है डिनर का खाने का ऑर्डर लेने के लिए। चलो अभी ऑर्डर तो हम दे ही देंगे यहाँ से। और अभी एंटर हो रही थी ट्रेन अपनी आगरा पे, तो भाई कुछ किन्नर विन्नर आ गए। इस ट्रेन में हम देख रहे हैं जब से दिल्ली से ट्रेन चली किन्नर विन्नर खूब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब तो मतलब ये हाल हो गया कि एसी वगैरह में भी आ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, ज़बरदस्ती पैसेंजर से मांगते हैं पैसे वैसे, ऐसा सीन हो रखा है यार। अब लेट तो वही ट्रेन सोच रहे थे घर जाके ही खाएंगे खाना, लेकिन टाइम इतना हो गया ना कि डिनर वगैरह आज का ट्रेन में ही करना पड़ेगा। बाकी आगरा कैंट पे अपनी ट्रेन का दिया हुआ है 5 मिनट का स्टॉप। अभी हम लोगों का डिपार्चर तो हो गया है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई है अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस। इसको हमने देखा है ये ज़्यादातर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आती है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के, पता नहीं क्या सिस्टम है इस ट्रेन का। कई बार देखा हमने 2 नंबर पर ज़्यादा आती, बाकी लगभग सारी ट्रेनें एक ही नंबर से क्रॉस होती हैं, लेकिन ये जाती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आगरा में। अभी फ़िलहाल तो हम लोग आगे निकल रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस से। आगे देखो जर्नी में क्या होता है अब। और ये लोग आ गई अपनी झांसी निजामुद्दीन ताज एक्सप्रेस। अभी अपन लोग एंटर हो चुके हैं राजस्थान में, और राजस्थान के धौलपुर जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंची है। यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए हुई, यहाँ पर एक नैरो गेज की ट्रेन चला करती थी, बहुत पहले एक बार हमने कवर भी की हुई है, चैनल पे मिल जाएगी, अब तो शायद वो बंद हो गई है। यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी उत्कल एक्सप्रेस का, और यहाँ पर शायद तेलंगाना एक्सप्रेस ओवरटेक मार सकती है, एकदम पीछे चल रही है। इससे पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, शायद मनिया नाम है, ऐसी कुछ छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर वो आ गई है। और अभी तक तो सिग्नल मिला नहीं अपनी ट्रेन को, देखते हैं मेन लाइन पर अगर ग्रीन सिग्नल होता है तो कन्फर्म है इस लाइन का पहला ओवरटेक पड़ेगा, जर्नी का सेकंड ओवरटेक। नहीं हुआ भाई साहब यहाँ पर ओवरटेक। एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए थे कि अपनी जो ट्रेन है ना ये मेन लाइन प्लेटफॉर्म पे आई है, तो ओवरटेक यहाँ होता कैसे? लूप लाइन पर लगती तब तो पॉसिबिलिटी थी, बट मेन लाइन प्लेटफॉर्म पर ही थे तो ओवरटेक तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। चलो सिग्नल तो हो गया, यहाँ से निकल गए हैं, होपफुली आगे मिलेंगे, ओवरटेक्स होंगे बिल्कुल। धौलपुर से तो अपनी ट्रेन निकल गई है। बाकी इस कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस से हम आपको बता देते हैं ऋषिकेश से पुरी तक के जो स्टॉप्स हैं 67 है, 67 स्टॉप्स के साथ ये ट्रेन चलती है। अगर एंड टू एंड इसमें कोई जर्नी करे और पूरे स्टॉप्स कवर करे तो भाई साहब जर्नी की वीडियो कितनी लंबी बनेगी सोचो, बहुत ज़्यादा लंबी। बहुत सारे हॉल्ट ऐसे छोटे छोटे स्टेशन पर भी रुकती हुई जाती है ये पूरी जर्नी में।
अभी देख लो 8:30 हो रहा है और लगभग 20-22 मिनट से अपनी ट्रेन खड़ी हुई है रायरू रेलवे स्टेशन पर। सिग्नल ही नहीं है। ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है, देखो प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत नीचे है, लाइटिंग वगैरह तो छोड़ो ही, कुछ नहीं है आसपास। और ये देखो आगरा जाने वाली लाइन पर जो है अभी ग्रीन सिग्नल भी है, पता नहीं कोई ट्रेन है आ भी गई। मालगाड़ी है भाई साहब। तो टाइम देख लो, अभी 8:30 के लगभग हो रहा है, लेकिन 10-15 मिनट पहले ही अपना डिनर आ गया था जो पेंट्री से ऑर्डर किया हुआ था। ये है गर्मा गर्म पराठे, चावल, अचार, मीठे में गुलाब जामुन, एक ये सब्जी है, दाल है। सब्जी देखते हैं, ये है अपनी आलू और छोला की होगी, बट छोला तो नहीं दिख रहा है, आलू की सब्जी है। और एक ये दाल। तो ये अपनी स्टैंडर्ड वेज मील, वही 80 रुपये वाली, और गर्मा गर्म है खाना। तो चलो फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं। पहले ये आलू की सब्जी, ये कैसी है। टेस्ट सही है इसका। देखते हैं दाल, इसका भी टेस्ट सही है। सही है ओवरऑल, तो खाना बढ़िया है, गर्मा गर्म भी है। फटाफट से डिनर कर लेते हैं। और ट्रेन तो अभी भी रायरू पे रुकी हुई है, कोई अपडेट ही नहीं है रायरू के बाद क्या है क्या नहीं। लूप लाइन पे लगी हुई है, पता नहीं शायद ओवरटेक यहाँ पड़े। नहीं, चलो खाना खा लेते हैं, गर्मा गर्म आ ही गया है। और खाने की भी पूरी कहानी हम बताएंगे भी आपको। खा लेते हैं बिना कहे कैसे 80 वाला खाना आया। तो खाने का टेस्ट तो एकदम बढ़िया था। और गुलाब जामुन जो था ना वो भी बढ़िया था। और 80 रुपये की यही स्टैंडर्ड वेज मील थी, मिल गई। वैसे एक और थाली है 150 रुपये की, इस ट्रेन में चल रही है। अगर स्टैंडर्ड वेज मील मांगोगे 80 वाली, वो भी आपको मिल जाएगी। हमें तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या हुआ कि मैगी वाली बात हो गई थी, हमने बोल दिया था बिल के लिए। उसके बाद जो खाने का ऑर्डर लेने आया था स्टाफ, वो हमें जानते थे, तो वो खुद ही बोले कि 80 वाली वेज मील। तो हमने यहाँ ठीक है वही वो ले लो। तो ऐसे ऐसे सीन हो गया, इसलिए बढ़िया तरीके से खाना वाना आ गया, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी वेज मील के लिए कुछ भी। तो ये सीन था। बाकी अभी अपनी ट्रेन रुकी हुई है रायरू रेलवे स्टेशन पे। सीन ये है कि भाई साहब ग्वालियर जंक्शन पे कुछ हो गया है श्रीधाम एक्सप्रेस में। श्रीधाम एक्सप्रेस वहाँ 40 मिनट से खड़ी हुई है। और उसके आगे फिर है अपना बिरला नगर, वहाँ पर गोवा एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और रायरू पे अपन को लगा दी। और ये लो राजधानी आ गई। बहुत पीछे थी वो, बहुत लेट भी, अभी आधा घंटे से ऊपर लेट है, आ गई। बहुत पीछे चल रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रही थी। अब ये भी बगल से आ गई है। ये आ गई अपनी CR राजधानी। और हमको लग रहा है कि जब सिग्नल होगा तो इसको ही पहले निकाला जाएगा। लग क्या रहा है होगा वही भाई साहब, राजधानी आ गई तो अब उत्कल एक्सप्रेस को थोड़ा ना निकाला जाएगा। अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है भाई साहब आज की जर्नी का, एकदम डिफरेंट। और लोकेशन देखो भाई साहब, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, एकदम कच्चा प्लेटफॉर्म और दोनों तरफ ट्रेन लगी हुई है। जिस चीज़ की हम बोल रहे थे, ये देखो श्रीधाम एक्सप्रेस हमने लगाया। श्रीधाम एक्सप्रेस ग्वालियर जंक्शन पे खड़ी है, 8:15 से खड़ी है। और अभी देखो 8:58 हो गया है, बहुत देर हो गई। अब इसके जस्ट पीछे यहाँ पर अपनी गोवा एक्सप्रेस देख लो। तो गोवा एक्सप्रेस बिरला नगर पे लगी है और अपन लोग लगे हुए हैं रायरू पे। और अपनी ये CR राजधानी, ये भी रायरू पे लग गई। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था वही, राजधानी को ही पहले दिया गया सिग्नल। ये लो तो अभी भी देख लो अपन लोग रायरू पे खड़े हुए हैं। बारिश भी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। और ट्रेन अपनी पूरे 5 घंटे लेट हो गई है। 5 घंटे 1 मिनट लेट हो चुकी है अभी तक। लो 2 मिनट, 5 घंटे 2 मिनट लेट। ये लो भाई साहब, ये आ गई अपनी तेलंगाना एक्सप्रेस। पाँच घंटे 15 मिनट लेट होने के बाद अभी देखो रात का 9:47 हो रहा है। अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं रायरू रेलवे स्टेशन से।
have your attention. Train number 1 from Yodhanagari Rishikesh to Puri. अपने निर्धारित समय से पूरे 6 घंटे 5 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ पर अपनी ट्रेन को मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया था। और जिस हिसाब से भाई ट्रेनों का भी हाल चल रहा है ना, ये देखो ऑलरेडी येलो सिग्नल दे दिया है, मतलब अब लाइन एकदम क्लियर है यहाँ से निकलने के लिए अपन लोग। वैसे एक चीज़ है कि ग्वालियर जंक्शन का हम वेट कर रहे थे, ये देखो भाई, ये दिखाते हैं हम आपको क्या चीज़ है। ये अपना सेकंड जो चैनल है ना यूट्यूब का, HY बस्ट, उसका सिल्वर प्ले बटन आ गया, येलो सिग्नल हो गया। तो भाई अपना जो सेकंड चैनल है HY बस्ट, उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, तो उसी का भी ये सिल्वर प्ले बटन आया है। ग्वालियर के एड्रेस पे हमारे डिलीवर हो गया था, तो यहीं मंगवा लिया था। चलो अभी ये हम आपको दिखाएंगे किसी वीडियो में अनबॉक्स करके। तो इसका वीडियो आपको मिलेगा हमारे सेकंड चैनल पे ही, HY बस्ट पे, ठीक है। तो आप सर्च कर लेना HY बस्ट, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा चैनल। इस सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी। बाकी ये जो प्ले बटन है ना, काफ़ी छोटा कर दिया है ना उन्होंने पहले से। कितना छोटा किया है ये भी आपको वहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें पकड़ने में समझ लग रहा है कि हाँ वो काफ़ी छोटा है। चलो डिपार्चर हो गया, दिखाते हैं। तो भाई साहब ये है अपना कोच, और इधर देखो AC का वेंट है ऊपर की साइड में, लगातार बारिश का पानी आ रहा है अंदर कोच के। देखो पूरा पानी यहाँ से, पता नहीं क्या हो रहा है, AC लीक हो गया भाई साहब इस ट्रेन का, अपने कोच का। केरल से पुरी को जाने वाली डबरा प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ चुकी है। उत्कल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 6 घंटे 32 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के डबरा रेलवे स्टेशन। यहाँ तो अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है 2 मिनट का, लेकिन लूप लाइन पर लगा दिया क्योंकि मेन लाइन से अभी एक और ओवरटेक पड़ने वाला है बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस का, जो कि निज़ामुद्दीन से बेंगलोर के बीच में चलती है। उसकी जर्नी भी आपको मिलेगी चैनल पे, की हुई है हमने पूरी जर्नी। लेकिन भाई साहब वो ट्रेन कब चली थी, हम लोग कब निकले थे? हम लोग लगभग 4 बजे के समथिंग निकले थे निज़ामुद्दीन से। वो ट्रेन निकलती है 7 साढ़े 7 बजे, ऐसी कुछ समथिंग उसका टाइम है। तो सोचो वो आके अभी ओवरटेक मारने वाली है। CR राजधानी का तो समझ आता है कि अपने लगभग 1 घंटे बाद ही निकली थी, 4:55 के समथिंग निकलती है वहाँ से, लेकिन ये भी ओवरटेक मार के जा रही है। समझ लो क्या हाल हो गए हैं उत्कल एक्सप्रेस के, बुरी लंका लग गई है। तेलंगाना वगैरह सब आगे निकल गई हैं ऑलमोस्ट, अभी ये झांसी वासी पहुँचने वाली हैं, और अपनी CR राजधानी भी बहुत आगे निकल गई, गोवा एक्सप्रेस भी झांसी पहुँच गई, लेकिन अपनी उत्कल एक्सप्रेस के बहुत बुरी लंका लगी है आज। अब तो नींद भी आ रही है, सो भी नहीं सकते, क्या सो यार, पता ही नहीं है कब तक पहुँचेंगे। ओफो भाई साहब, फ्लैट 130, अल्टीमेट ओवरटेक, अल्टीमेट। लगभग 12-15 मिनट अपन लोग रुके होंगे डबरा पे ओवरटेक के बाद। अब निकल रहे हैं वापस से। तो अभी अपने कोच के वॉशरूम में आए हैं। वॉशरूम कंडीशन की अगर बात करें तो मिरर वगैरह सही साफ़ है, वॉशरूम भी सही साफ़ है, यूजेबल कंडीशन में, हैंड वॉश वगैरह अवेलेबल है, पानी आ रहा है। बाकी एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो भाई साहब, कला और करामत, यानी कौन सा फुका हुआ आशिक होगा तो यहाँ आके ये हार्ट का ड्राइंग वगैरह बना के गया। इधर लिख दिया अपना नाम रॉय, इधर के पता नहीं भाई साहब, एक से एक लोग हैं, मतलब अपनी कला प्रदर्शन कहीं भी कर देते हैं। ये तो पक्का फुका हुआ आशिक लग रहा है आपको। बाकी आप लोग बताना कमेंट्स में क्या लग रहा है।
अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 42 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन। रात का देखो कितना बज गया है, 12:55, 1 बज गया ऑलमोस्ट। पहुंच गए हैं झांसी, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन तक ही चल रही थी आज की हमारी जर्नी। ये उत्कल एक्सप्रेस में अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, तो नींद भी आ रही है जोरदार। चलो ऐसी तैसी कर दी भाई साहब इस ट्रेन ने। ऑलरेडी लेट निकली, उसके बाद लेट पे लेट होती चली गई। वो पता नहीं वो श्रीधाम एक्सप्रेस का क्या हुआ ग्वालियर जंक्शन पे, पता नहीं। सुनने में ये आ रहा है कि पाइप वगैरह उसका फट गया था, इस वजह से कुछ प्रेशर का पाइप जो होता है वो, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गई। वहीं से सारा मामला गड़बड़ हो गया, नहीं तो ट्रेन थोड़ा बहुत कवर भी कर सकती थी। मतलब फिर भी उतनी लेट तो चली रही थी 3.5 घंटे के आसपास, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया जो 2-2.5 घंटे का वहाँ हो गया। चलो बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस हो गया आज का। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसा आपके साथ कभी किसी जर्नी में हुआ है तो वो भी कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सोएंगे अब जाके बस।